हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशनल क्रिएटर जोन। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स के एप्लीकेशन के बारे में। तो दोस्तों देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स के क्या क्या एप्लीकेशन हैं, कहाँ कहाँ पे इसका यूज किया जाते हैं। अभी तक दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए जल्द से जल्द मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं हम लोग आज कंप्यूटर ग्राफिक्स के एप्लीकेशन के बारे में कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के एप्लीकेशन क्या होते हैं, उसके कहाँ कहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, ये कंप्यूटर ग्राफिक्स हमारे लाइफ में बहुत जगहों पे यूज किया जाता है। जैसे कुछ ऐसे थिंग्स हैं जहाँ पे मेनली रूप से कंप्यूटर ग्राफिक्स ही यूज किया जाता है, जैसे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, बायोलॉजिस्ट के फॉर्मेट में कंप्यूटर जनरेटेड मैप बनाने के लिए, या फिर किसी भी तरह का आर्किटेक्चर बनाने के लिए, या फिर किसी भी तरह का समरी तैयार करने के लिए, या एनिमेशन बनाने के लिए। तो ये सारे चीज़ों के लिए हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज कर पाते हैं। तो ये सारे इसके एप्लीकेशन के तहत आते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं बारी बारी से एक कंप्यूटर ग्राफिक्स के एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो कि एक कंप्यूटर ग्राफिक्स का महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज कैसे किया जाता है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं किसी भी तरह का ट्रेनिंग करना, तो ट्रेनिंग करने के लिए एक समरी तैयार करना होता है, वहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ ड्राइंग बनाना होता है, या फिर उससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स बनाने होते हैं। तो उस केस में हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अंदर। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स आर ऑफन यूज्ड एज एजुकेशनल एड्स। कहने का मतलब है कंप्यूटर ग्राफिक्स एजुकेशनल एड्स में बड़े पैमाने पे यूज किया जाता है, एंड फॉर सम ट्रेनिंग एप्लीकेशन, और कुछ ट्रेनिंग एप्लीकेशन के लिए भी यूज किया जाता है, या फिर पार्टिकुलर सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप लोग जानते होंगे फ्लाइट सिमुलेटर सिस्टम, जो कि पुलिस वगैरह के लिए या फिर डिफेंस वगैरह में ट्रेनिंग देने के लिए यूज किया जाता है, जो कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के एडवांटेज के तहत भी आता है। इसके अलावा और भी फ्लाइट सिमुलेटर का काम क्या है, तो फ्यूल को सेविंग करना, उसको सेफ्टी बनाना। तो इस तरह से हम लोग देखें कि सबसे फर्स्ट वे में एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के क्षेत्र में कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज किया जाता है। सेकंड नंबर पे हम लोग देखते हैं कि इसको बायोलॉजिस्ट भी यूज कर पाते हैं। जैसे कोई डॉक्टर होते हैं, छोटे से छोटे वायरस को पकड़ने के लिए एक ग्राफिक्स तैयार करते हैं, या फिर अपने प्रचार प्रसार के लिए एक ग्राफिक्स तैयार करते हैं। तो उस केस में हम लोग देखते हैं यूज ऑफ बायोलॉजी, यानी सेकंड पॉइंट में देख रहे हैं यूज ऑफ बायोलॉजी, जिसके अंदर हम लोग देख पा रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट कैन डिस्प्ले ए पिक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड गेन इनसाइट इनटू देयर स्ट्रक्चर। कहने का मतलब है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक पिक्चर ड्रॉ कर पाते हैं, और जिससे उस पिक्चर की मदद से, उस ग्राफिक्स की मदद से उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को, इनसाइड स्ट्रक्चर को देख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, जो कि एक कंप्यूटर ग्राफिक्स से ही पॉसिबल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर पॉइंट में, थर्ड एप्लीकेशन के रूप में कंप्यूटर जनरेटेड मैप्स। जो भी देखते हैं दोस्तों हम लोग मैप्स जो कि कंप्यूटर के द्वारा बनाया होता है, उसमें लाइन ड्रॉ किया होता है, सर्किल ड्रॉ किया हुआ होता है, रेक्टेंगल बनाया हुआ होता है। तो वो सारे मैप्स जो होते हैं वो कंप्यूटर ग्राफिक्स के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो चलिए इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो कंप्यूटर जनरेटेड मैप्स के अंदर जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, टाउन प्लानर्स, यानी एक शहर को नया निर्माण करना हो तो उस केस में पहले मैप बनाना होता है, एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर्स कैन कंप्यूटर जनरेटेड मैप्स, यानी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर्स एक जगह से दूसरे जगह किसी चीज़ को भेजना है तो उस केस में मैप का यूज किया जाता है, जो कि कंप्यूटर ग्राफिक्स से ही पॉसिबल है। विच डिस्प्ले यूजफुल डेटा इन देयर वर्किंग प्लान, जो कि अपने वर्किंग प्लान में एक
डेटा को यूज कर पाते हैं, वही डेटा जो होता है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स का ही डेटा होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्ट जो होता है दोस्तों, जिसमें हम लोग देखते हैं अल्टरनेटिव सॉल्यूशन किसी भी डिज़ाइन को प्रॉब्लम को, यानी जो भी डिज़ाइन किए हम लोग उससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो उसको सॉल्यूशन के लिए हम लोग आर्किटेक्चर का यूज करते हैं। दैट मीन्स एक इंटरैक्टिव ग्राफिक्स टर्मिनल। कहने का मतलब है एक ग्राफिक्स ऐसा डिज़ाइन किया जाता है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि अभी तक कंप्यूटर ग्राफिक्स में 4 एप्लीकेशन थे, जिसमें सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन में के रूप में हम लोग देखें एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सबसे फर्स्ट पॉइंट के रूप में देखें एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सेकंड के रूप में देखें यूज इन बायोलॉजी, और थर्ड एप्लीकेशन के रूप में देखें कंप्यूटर जनरेटेड मैप्स, और फोर्थ एप्लीकेशन के रूप में देखें हम लोग आर्किटेक्ट। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जनरली 4 तरह के एप्लीकेशन हैं, और भी इसके एप्लीकेशन होते हैं दोस्तों, देखते हैं हम लोग आगे। तो चलिए हम लोग आगे 5वें नंबर पॉइंट की ओर चलते हैं, जिसमें 5वें नंबर पॉइंट पे आता है प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। कि किसी भी ग्राफिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करवाया जाता है, जैसे लाइन ग्राफ हो गया, बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया। तो ये सारे चीज़ों के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कैसे शो करवाएंगे, कैसे इसका यूज करते हैं। तो इस तरह से किसी भी डेटा का बार चार्ट में यूज करना, या फिर लाइन चार्ट में यूज करना, पाई चार्ट में यूज करना, या फिर किसी भी डेटा का पार्टिकुलर समराइज करना कहलाता है दोस्तों प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। जिसके तहत हम लोग देख पा रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें तो एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स आर बार ग्राफ्स, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट एंड अदर शोइंग रिलेशनशिप्स बिटवीन मल्टीपल पैरामीटर्स। कहने का मतलब है एक या एक से अधिक डेटा के बीच में जब समराइज किया जाता है, उसको चार्ट के रूप में तैयार किया जाता है, तब उस तरह के ग्राफिक्स को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। जैसे इसके तहत बहुत सारे समराइज आ सकते हैं, जैसे आप लोग देख रहे हैं वीडियो ट्यूटोरियल में, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, स्टैटिकल रिपोर्ट्स, मैथमेटिकल रिपोर्ट्स, साइंटिफिक रिपोर्ट्स, इकोनॉमिक डेटा फॉर रिसर्च रिपोर्ट, मैनेजरियल रिपोर्ट्स, कंज्यूमर इंफॉर्मेशन बुलेटिन्स एंड अदर टाइप ऑफ रिपोर्ट्स। तो इस तरह से हम लोग देखें बहुत सारे प्रेजेंटेशन होते हैं जिसका समराइज कर पाना पॉसिबल होता है। तो ये था हमारा 5वां नंबर पॉइंट, जिसमें हम लोग देखें क्या दोस्तों, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर पॉइंट में कि कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज जो होता है वो जनरली कंप्यूटर आर्ट जनरेट करने में भी यूज होता है। जैसे आर्ट कहने का मतलब है फिल्म वगैरह का कास्टिंग बनाना, छोटा छोटा इमोजी बनाना, या फिर छोटा छोटा वीडियोज बनाना, छोटा छोटा डायग्राम बनाना। तो ये सारे चीज़ एक कंप्यूटर आर्ट होता है दोस्तों, जिसको हम लोग कॉमर्शियल आर्ट भी बोलते हैं। तो जिस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कंप्यूटर आर्ट के अंदर, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन फील्ड ऑफ कॉमर्शियल आर्ट्स, यानी कंप्यूटर आर्ट जो होता है वो जनरली कॉमर्शियल आर्ट के फील्ड में यूज किया जाता है, विच जनरेट्स टेलीविज़न एंड एडवर्टाइजिंग कॉमर्शियल, जिसके द्वारा हम लोग टेलीविज़न का प्रोग्राम बना सकते हैं या फिर किसी भी तरह का एडवर्टाइजिंग कॉमर्शियल बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं 7 पॉइंट में कि कंप्यूटर ग्राफिक्स को जनरली इंटरटेनमेंट में भी यूज किया जाता है। तो इंटरटेनमेंट कहने का मतलब है, देखते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स आर नाउ कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग मोशन पिक्चर्स, म्यूजिक, वीडियो एंड टेलीविजन शो। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में भी यूज किया जाता है। जैसे हम लोग किसी तरह का वीडियो देखते हैं, मूविंग पिक्चर देखते हैं, या फिर फोटोज़ देखते हैं, तो वो सब क्या है, वो सब एक कंप्यूटर ग्राफिक्स से ही बना हुआ है। तो इस तरह के चीज़ों को हम लोग शो करवा पाते हैं किसके तहत, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स के तहत। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, जैसे मान लिया जाए मेंटल पिक्चर्स बनाना हो, जैसे आजकल देखते हैं हम लोग नरेंद्र मोदी को कुत्ता के फॉर्मेट में बना करके और टीवी पे टेलीकास्ट करवा दिया जाता है। तो वो एक मेंटल पिक्चर्स होता है जिसमें किसी पर्सन को मेंटली बना दिया जाता है। तो इस तरह के एप्लीकेशन को हम लोग बोलते हैं विजुअलाइजेशन, जो कि बहुत सारे सेक्टर में यूज किया जाता है, जैसे साइंटिस्ट हो गए, इंजीनियर्स लोग हो गए, मेडिकल पर्सोनेल हो गए, या फिर कोई भी बिजनेस एनालिस्ट हो गए। तो ये सारे
एनालिस्ट जो होते हैं वो विजुअलाइजेशन के बड़े तौर पे यूज कर पाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि 7वां एप्लीकेशन हमारा था विजुअलाइजेशन, जिसमें किसी भी तरह का मेंटली पिक्चर का डिज़ाइन हम लोग कर पाते थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कंप्यूटर ग्राफिक्स का एजुकेशनल सॉफ्टवेयर बनाने में भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे देख रहे हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स इज यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल सॉफ्टवेयर फॉर मेकिंग कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब है कि जितने भी तरह के कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन होते हैं या फिर एजुकेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सब ग्राफिक्स के थ्रू ही बनाए जाते हैं, बिना ग्राफिक्स की पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट एप्लीकेशन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब है जो भी सॉफ्ट कॉपी डेटा को हम लोग अपने प्रिंटिंग रूप में ले लेते हैं, यानी उसको फ़ोटोकॉपी कर लेते हैं, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वो एक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के तहत काम करता है। जैसे कपड़ा वगैरह पे डिज़ाइन बनाना, जिसको हम लोग टेक्सटाइल डिज़ाइन बोलते हैं, या फिर और भी किसी तरह का प्रिंटिंग सेक्टर, जो कि पहले कंप्यूटर से उसका एक आर्किटेक्चर तैयार किया जाता है और बाद में फिर उसको प्रिंट कर लिया जाता है। तो ये कब पॉसिबल है? जब कंप्यूटर ग्राफिक्स रहेगा तब। तो इस तरह से हम लोग देखें क्या कि अभी तक हम लोग 10 कंप्यूटर एप्लीकेशन देख पाए, जिसमें से सबसे पहला एप्लीकेशन था एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सेकंड एप्लीकेशन था यूज इन बायोलॉजी, थर्ड एप्लीकेशन था कंप्यूटर जनरेटेड मैप्स, 4 एप्लीकेशन के रूप में देखें आर्किटेक्ट, और 5 एप्लीकेशन के रूप में हम लोग देखें दोस्तों प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, जैसा कि हम अंडरलाइन कर पा रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। और 6 नंबर में हम लोग देख पा रहे हैं क्या, कंप्यूटर आर्ट, और 7 नंबर में हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों एंटरटेनमेंट। 8 नंबर में जैसा कि हम लोग देखें विजुअलाइजेशन, जिसके तहत हम लोग मेंटली पिक्चर को डिज़ाइन कर पा रहे थे। और 9 नंबर में हम लोग देखें एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, यानी जितने भी तरह के एजुकेशनल सॉफ्टवेयर बनाए गए वो सारे में कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट 10 नंबर में हम लोग देखें प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, यानी जितने भी प्रिंटिंग का काम करते हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर ग्राफिक्स से ही पॉसिबल हैं। अब देखते हैं दोस्तों, ये था हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स का एप्लीकेशन, यानी कंप्यूटर ग्राफिक्स के क्या क्या एप्लीकेशन है, उसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो ये हम लोग देख चुके। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स के एग्जाम्पल कि आखिर कंप्यूटर ग्राफिक्स किस किस तरह के होते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो सबसे पहला कंप्यूटर ग्राफिक्स का एग्जाम्पल लोगो के रूप में लिया जाता है, क्योंकि लोगो एक ऐसा डिजाइनेशन है जिसके जो विदाउट कंप्यूटर ग्राफिक्स पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से हम लोग एग्जांपल में बोल सकते हैं लोगो, या फिर कोरल ड्रा, या फिर ऑटोकैड, या फिर 3D स्टूडियो, यानी किसी भी तरह का पिक्चर्स बनाना, या फिर कोर जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों GKS, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल कर्नल सिस्टम, जो कि बड़े बड़े ग्राफिक्स डिज़ाइन यूज करने में बड़े बड़े ग्राफिक्स बनाने में, बड़े बड़े ग्राफिक्स डिज़ाइन करने में यूज किया जाता है। उसके बाद एक और आता है दोस्तों फिक्स, जिसका यूज भी बड़े बड़े कंपनी में ग्राफिक्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के एग्जाम्पल के रूप में कैम, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स मेटा फाइल। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स मेटा फाइल एक ऐसा फाइल सिस्टम है, एक ऐसा ग्राफिक्स है जिसके तहत अच्छा से अच्छा और अट्रैक्टिव ग्राफिक्स बनाए जाते हैं। और नेक्स्ट होते हैं, एक और है दोस्तों CGI, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स इंटरफेस, जिसके तहत सारे जितने भी तरह के ग्राफिक्स हैं वो सारे डिज़ाइन किए जाते हैं। अब चलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर। 2 एप्लीकेशन और बचा हुआ है, जिसमें हम लोग देखेंगे इमेज प्रोसेसिंग और एनिमेशन के बारे में। तो इमेज प्रोसेसिंग आप लोग सब समझ रहे हैं, नेम से ही स्पष्ट होता है कि इमेज प्रोसेसिंग कहने का मतलब है किसी भी फ़ोटो के ऊपर काम करवाना। तो फ़ोटो के ऊपर काम करवाना, जैसे फ़ोटोज़ का बैकग्राउंड चेंज करवाना, उसको अट्रैक्टिव लुक देना, उसका कलर चेंज करना, उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखना, उसके ऊपर ऑडियो लगाना। तो ये सारे चीज़ हम लोग इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर काम करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इमेज प्रोसेसिंग एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर एक प्लेटफॉर्म का क्रिएशन करता है, जिसके तहत हम लोग किसी भी तरह का वीडियो बना सकते हैं, फ़ोटो के ऊपर
टेक्स्ट लिख सकते हैं या फिर उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उसका कलर लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये सारे काम एक इमेज प्रोसेसिंग के अंदर कर सकते हैं, जो कि आप लोग 11 नंबर पॉइंट में देख रहे हैं। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं क्या है दोस्तों। तो इमेज प्रोसेसिंग इज ए मेथड टू परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन इमेज। कहने का मतलब है कि इमेज प्रोसेसिंग एक प्रकार का मेथड है जो किसी भी इमेज के ऊपर कुछ ऑपरेशन करने के लिए फैसिलिटी परफॉर्म करता है इन ऑर्डर टू गेट एन इन्हांस्ड इमेज और टू एक्सट्रैक्ट सम यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। यानी कहने का मतलब है कि इमेज प्रोसेसिंग का यूज हम लोग करते हैं किसी भी लो क्वालिटी के पिक्चर को हाई क्वालिटी पिक्चर में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इट इज़ ए टाइप ऑफ सिंगल प्रोसेसिंग इन विच इनपुट इज एन इमेज एंड आउटपुट में भी इमेज और फीचर्ड एसोसिएटेड विथ दैट इमेज। कहने का मतलब है कि ये एक सिंगल प्रोसेसिंग है जिसके अंदर जो इमेज हम लोग इनपुट करते हैं उसको बोलते हैं इनपुट इमेज, और जिस पे हम लोग कुछ चेंजिंग कर देते हैं, कुछ बदलाव कर देते हैं, तब उसको बोलते हैं हम लोग फीचर्ड इमेज या फिर फीचर्ड एसोसिएटेड विथ दैट इमेज। मतलब उस इमेज के ऊपर कुछ फीचर्स लगा दिया गया, कुछ चेंजिंग हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों 12 नंबर। तो 12 नंबर में जैसा हम लोग देख पा रहे हैं एनिमेशन। तो एनिमेशन के अंदर हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू ऐसे डिज़ाइन करना, यानी मूवेबल पिक्चर को बनाना, एक तरह का आर्ट बनाना, जैसे किसी पिक्चर का शेप एंड साइज बनाना, उसके शेप एंड साइज को बड़ा छोटा करना, उसको कलर चेंज करना। तो ये सारे चीज़ हम लोग एनिमेशन के अंदर करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एनिमेशन के अंदर क्या है। तो देखते हैं कंप्यूटर एनिमेशन इज़ द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग मूविंग इमेज। यानी कहने का मतलब है कंप्यूटर एनिमेशन एक तरह का आर्ट है जिसके थ्रू हम लोग मूविंग इमेज को क्रिएट कर पाते हैं वाया द यूज ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का यूज करके। अब देखते हैं दोस्तों, दैट मीन्स इट रेफर्स टू the movement on the screen of the display devices created by displaying a sequence of a still image। कहने का मतलब है कि जो भी हम मेरे पास इमेज होता है उसको एक सीक्वेंस के रूप में डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर एनिमेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एनिमेशन इज the technique of designing, drawing, making layouts and preparation of a photographic series which are integrated into the multimedia and gaming product। कहने का मतलब है दोस्तों एनिमेशन एक तरह का टेक्निक है। तो कैसा टेक्निक है? तो किसी भी ड्राइंग बनाने का या फिर मूवेबल पिक्चर बनाने का या फिर पेज के अंदर लेआउट बनाने का या फिर किसी भी तरह के फोटोग्राफिक सीरीज को तैयार करने के लिए करने का एक टेक्निक है क्या? तो एनिमेशन, जिसका यूज हम लोग करते हैं किसी भी तरह के मल्टीमीडिया फाइल बनाने में या फिर किसी भी तरह के गेमिंग प्रोडक्ट बनाने में। तो इस तरह से हम लोग दो और एप्लीकेशन देखे दोस्तों, जिसके अंदर हम लोग देखे इमेज प्रोसेसिंग क्या होता है और एनिमेशन क्या होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं एनिमेशन के कुछ फॉर्मेट्स कि एनिमेशन कैसे काम करता है दोस्तों। तो देखते हैं एनिमेशन के कुछ फॉर्मेट्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ए नंबर में आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों चेंज इन शेप एज शोन इन फिगर। यानी देख रहे हैं कि कुछ शेप्स बना हुआ है और उस शेप के तहत जैसा कि देख रहे हैं हम लोग 5 ऑप्शन है ए बी सी एंड डी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ए बी सी डी और ई, ये 5 तरह के फिगर हम लोग देख पा रहे हैं जिसमें पांचों के फिगर में कुछ चेंजिंग है। कहने का मतलब है कि ये कंप्यूटर ग्राफिक्स का डिजाइनेशन में शेप को चेंज कर पाना पॉसिबल होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों साइज, चेंज इन साइज बी नंबर में देखेंगे। तो बी नंबर में चेंज इन साइज में देखते हैं ए नंबर का साइज छोटा है, बी नंबर का साइज उससे छोटा है, सी नंबर का साइज उससे छोटा, डी नंबर का साइज उससे बड़ा और ई नंबर का साइज सबसे बड़ा। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर किसी भी डायग्राम का साइज बड़ा छोटा कर पाना पॉसिबल है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कलर, यानी किसी भी कलर को चेंज करना। मान लिया जाए कि यहाँ पे ग्रीन कलर था, इसको बदल करके यहाँ पे रेड बना दिए, यहाँ पे रेड था बदल करके इसको यहाँ पे पिंक कलर बना दिए। तो इस तरह से इसको कलर में भी चेंज कर सकते हैं। या फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू किसी भी
डायग्राम का स्ट्रक्चर में भी चेंजिंग कर सकते हैं हम लोग। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे ट्रायंगल इस तरह का बना हुआ है, अब कि इसको मूव करके इस तरह से बना दिए, इस बार ऐसा बना दिए और इस बार ऐसा बना दिए और इस बार ऐसा बना दिए। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे ट्रायंगल के स्ट्रक्चर में चेंजिंग हो रहा है। अब इसके अलावा कंप्यूटर ग्राफिक्स सबसे मेन प्रोवाइड करता है चेंजिंग एंगल, यानी किसी भी लाइन को एंगल को बदलना, यानी दो लाइन जब मिले हैं तो उसके एंगल को भी ज़रूरत के अनुसार चेंज करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमारा चेंज इन एंगल। तो इस तरह से हम लोग देखें ढेर सारे एनिमेशन के अंदर, जिसमें हम लोग देखें चेंज इन शेप, चेंज इन साइज, चेंज इन कलर, चेंज इन स्ट्रक्चर और चेंज इन एंगल। तो इतने तरह से हम लोग देखें कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के एनिमेशन के अंदर इतने चीज़ होते हैं। तो जैसा कि हम समझते हैं दोस्तों कि आप लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स के एप्लीकेशन को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। यदि किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें दोस्तों। कमेंट बॉक्स में लिखें और आपको उसका जवाब ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। और इस तरह से आप लोग मेरे वीडियो को देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी तरह का समझने में प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।